नमस्कार विद्यार्थियों, जैसे स्कूल ऑनलाइन में आप सबका स्वागत है। ज्योग्राफी की जो पार्ट 4 है उसके बाद 3 में हम विश्व की जनसंख्या संरचना की चर्चा कर रहे थे। इसमें हमने विश्व की जनसंख्या संरचना के 2 घटकों के बारे में पढ़ लिया था। आज जो तीसरा घटक है जनसंख्या संगठन, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो इससे पहले भाग 2 और भाग 1 था, उसमें हमने आयु संरचना और लिंगानुपात के बारे में चर्चा कर ली थी। जिन विद्यार्थियों ने वो नहीं देख पाए हैं तो वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। तो आज हम चर्चा करते हैं जनसंख्या संगठन। तो इसमें जनसंख्या संगठन किसे कहते हैं, इसमें किन किन का अध्ययन किया जाता है, जनसंख्या की किन विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, इसके बारे में हमें आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जाने जनसंख्या संगठन होता क्या है। तो जनसंख्या संगठन का तात्पर्य यही है कि किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या को नगरीय जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर विभाजित करके उसका अध्ययन किया जाता है। यानी अर्थात कह सकते हैं नगरीय जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या को ही जनसंख्या संगठन कहते हैं। तो इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या के ग्रामीण जनसंख्या व नगरीय जनसंख्या के अनुपात को जनसंख्या संगठन कहते हैं। क्या कहते हैं? जनसंख्या संगठन कहते हैं। तो हमें जो जनसंख्या संगठन है, जब ये हमने पढ़ा, हालांकि मैंने समझाया आपको कि जनसंख्या संगठन में केवल हम नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या को देखते हैं। कोई भी क्षेत्र है और उस क्षेत्र की जो कुल जनसंख्या है उसमें कितना अनुपात नगरीय जनसंख्या का है और कितना अनुपात ग्रामीण जनसंख्या का है, उसी अनुपात को हम क्या कहते हैं? जनसंख्या संगठन। अर्थात कह सकते हैं किसी भी क्षेत्र की कुल जनसंख्या को हम 2 हिस्सों में बांट के पढ़ते हैं। यानी उसका अध्ययन 2 हिस्सों में करते हैं, ग्रामीण जनसंख्या में और नगरीय जनसंख्या में। तो दूसरी बात ये आती है कि ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या, जब हमें संगठन पता लग गया तो हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि ग्रामीण जनसंख्या किसे कहते हैं और नगरीय जनसंख्या किसे कहते हैं। तो ये भी समझ ले कि ग्रामीण जनसंख्या किसे कहते हैं। याद होना चाहिए कि उस कुल जो भी क्षेत्र है उसकी कुल जनसंख्या में किसको ग्रामीण जनसंख्या कहेंगे और किसको नगरीय जनसंख्या कहेंगे। इसके लिए हमें ग्रामीण जनसंख्या की जानकारी होनी चाहिए कि ग्रामीण जनसंख्या किसे कहते हैं। तो ग्रामीण जनसंख्या, तो जो ग्रामीण जनसंख्या होती है किसे कहते हैं। अब इसमें सीधी सी बात है कि ग्रामीण जनसंख्या उस जनसंख्या को कहेंगे जिसका जो आर्थिक क्रियाएं होती है वो मुख्य रूप से प्राथमिक हो, यानी कृषि आधारित हो। तो यहाँ लिखता हूं, किसी भी क्षेत्र की वो जनसंख्या जो प्राथमिक या कृषि कार्यों में संलग्न हो उसे ही ग्रामीण जनसंख्या कहते हैं। ग्रामीण जनसंख्या कहते हैं। सीधी बात है। यानी हमें बस इतना सा ध्यान रखना है कि उसका जो व्यवसाय होता है वो कौन सा होता है, प्राथमिक या कृषि आधारित। यानी ये जो प्राथमिक है और कृषि आधारित क्रिया है, अगर उस क्षेत्र की जनसंख्या ये काम करती है तो हम सीधा सीधा उसके लिए एक शब्द प्रयोग कर सकते हैं कि वो कौन सी जनसंख्या है, ग्रामीण जनसंख्या है। तो अर्थात ये जो प्राथमिक है
जैसे जो व्यवसाय होते हैं उनको 5 भागों में बांटते हैं। हम इसमें व्यवसाय संरचना फिर इनकी चर्चा करेंगे। फिर इसका विस्तार से जो 7 पार्ट आएगा आपका इसी चैप्टर में, इसी भूगोल में जो पार्ट है आपका अभाग, उसमें उसका जो 7वां अध्याय है वह विस्तार से व्यवसायिक क्रियाओं पर ही आधारित है। उनका विस्तार से अध्ययन वहाँ करेंगे। केवल आपको यहाँ ध्यान रखना है कि ग्रामीण जनसंख्या किसे कहते हैं कि वो किसी भी क्षेत्र की वह संख्या वो जनसंख्या जो प्राथमिक या फिर कृषि कार्यों में संलग्न हो उसे ग्रामीण जनसंख्या कहते हैं। तो ये तो याद होगी। अब इसके बाद हमें ये भी पता होना चाहिए कि ग्रामीण जनसंख्या क्या होती है। अर्थात यहाँ सीधा सीधा निकल रहा है कि जो प्राथमिक और कृषि कार्यों में संलग्न जनसंख्या उसको हम ग्रामीण कर देते हैं। और जो इन कार्यों पे आधारित नहीं है, यानी ये कार्य नहीं करती, वो क्या हो जाएगी? नगरीय जनसंख्या। उसके लिए भी एक शब्द यहाँ हम यूज कर सकते हैं, जैसे नगरीय जनसंख्या। नगरीय जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या किसे कहेंगे कि नगरीय जनसंख्या का तात्पर्य किसी भी क्षेत्र, यही लैंग्वेज होगी, किसी भी क्षेत्र की वह जनसंख्या जो, अब यहाँ तो है ग्रामीण में प्राथमिक और कृषि कार्य, यहाँ लिखते हैं गैर प्राथमिक या फिर गैर कृषि, यानी इन दोनों के अलावा, गैर का तात्पर्य इन दोनों के अलावा कोई सी भी व्यवसाय में वो लगे हों, फिर उनको क्या कहेंगे? नगरीय जनसंख्या कहेंगे। गैर कृषि कार्य में संलग्न हो उसे नगरीय जनसंख्या कहते हैं। नगरीय जनसंख्या कहते हैं। समझ में आ गया हो? किसी भी क्षेत्र की वो जनसंख्या जो गैर प्राथमिक गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो उसे नगरीय जनसंख्या कहते हैं। अब गैर प्राथमिक और गैर कृषि के तात्पर्य इनके अलावा कोई सी भी क्रिया हो, जैसे सेवा क्षेत्र हो, विनिर्माण हो, या व्यवसाय में इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे, वो क्रियाएं गैर कृषि के में शामिल की जाती है। तो यहाँ हमें पता हो गया कि जनसंख्या संगठन क्या होता है और उसमें आने वाली ग्रामीण जनसंख्या किसे कहते हैं और नगरीय जनसंख्या किसे कहते हैं। यानी कहने का मतलब है हम जनसंख्या का यह वर्गीकरण व्यवसाय के आधार पर ही करते हैं, किसको ग्रामीण जनसंख्या कहेंगे और किसको नगरीय जनसंख्या कहेंगे। जब हमें ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या ज्ञात हो जाएगी तो हम उस क्षेत्र की जनसंख्या जो संगठन है उसको ज्ञात कर सकते हैं, इन दोनों ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या के अनुपात को देखकर। तो अब थोड़े से तथ्यों का अध्ययन कर लें कि विश्व में जनसंख्या संगठन की संरचना कैसी है। तो ये यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लें या पॉज करके इसको लिख लें। ले लिया होगा आपने। अब आगे हम कुछ तथ्य हैं, जैसे विश्व में कितनी ग्रामीण जनसंख्या है, कितनी नगरीय जनसंख्या है, इनकी चर्चा कर लें। कौन सा महाद्वीप है जहाँ पे नगरीय जनसंख्या ज्यादा है, कौन सा महाद्वीप है जहाँ कम है, ऐसे हम कुछ तथ्यों का अध्ययन कर लें। वर्तमान में विश्व में कितनी जनसंख्या है, ग्रामीण या नगरीय, इनका अध्ययन हम अब उन तथ्यों के आधार पर करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं और कभी कभार एग्जाम में प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। तो कुछ यहाँ है, तो यहाँ लिखता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे अपन एक एक करके। वैसे आपको याद रखना है कि विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 52% नगरीय जनसंख्या है। नगरीय जनसंख्या है। कह सकते हैं कि विश्व की लगभग
आधी से ज्यादा जनसंख्या कैसी है? नगरीय जनसंख्या है, अर्थात आधी जनसंख्या नगरों में निवास करती है। तो हमें याद पड़ी गया कि कितना परसेंट है? 52% है। बाकी जो बचा 58% वो ग्रामीण है। तो हमें यहाँ एक को पढ़ने के बाद दूसरे की आराम से हमें उसकी स्थिति याद हो जाएगी वो कितनी। तो हम यहाँ एक को पढ़ेंगे, नगरीय जनसंख्या को पढ़ने के बाद हमें ग्रामीण जनसंख्या की स्थिति अपने आप याद हो जाएगी। तो आपको भी पता लग रहा होगा विश्व के अगर प्रश्न पूछ ले, ये नगरीय में पूछ के क्या पूछ ले, विश्व की लगभग कितनी जनसंख्या ग्रामीण है, आप आराम से 52 को घटा के लिख सकते हो कि 58% जनसंख्या कौन सी है? कौन सी है? ग्रामीण जनसंख्या है। यानी यहाँ पे कह सकते हैं 48%, 58 नहीं 48% कौन सी है? ग्रामीण जनसंख्या है। तो एक तथ्य तो ये हो गया। और एक ये देखते हैं 2025 तक विश्व की नगरीय जनसंख्या 61% हो जाएगी, हो जाएगी। तो ये दूसरा फैक्ट है, यानी दूसरा तथ्य है कि 2025 आते आते विश्व की जनसंख्या क्या हो जाएगी? 61% हो जाएगी। यानी यहाँ कितना है? 62% है, यानी 25 में आते आते 61% बढ़ जाएगी। तो एक आपको ध्यान लग रहा होगा कि दिनों दिन ग्रामीण जनसंख्या क्या होती जा रही है? घटती जा रही है। और कौन सी जनसंख्या बढ़ती जा रही है? नगरों की जनसंख्या, यानी नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होती हुई जा रही है। ये तो आपको भी पता है कि आज हर आम आदमी की सोच होगी कि मैं किसी शहर या नगर में जाके रहूं और वहाँ की सुख सुविधाओं का उपभोग मैं करूं। सबकी ख्वाहिश है, आपकी भी यही ख्वाहिश होगी। तो इसी इच्छा से क्या हो रहा है? आज दिनों दिन ग्रामीण जनसंख्या कम होती जा रही है। उसके पीछे और भी कई कारण है, जैसे रोजगार संबंधी समस्याएं वगैरह। और शहरों में जो सुख सुविधाएं है वो पर्याप्त है, तो लोग उधर आकर्षित होते हैं। तो ग्रामीण जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है और घटती भी कौन सी जा रही है? ग्रामीण जनसंख्या। एक तो ये हो गया। अब यहाँ कहते हैं एक और हमें एक फैक्ट, एक तथ्य याद रखना है कि विश्व में प्रतिवर्ष लगभग 6 करोड़ नगरीय जनसंख्या 6 करोड़ नगरीय जनसंख्या बढ़ती है, जो ग्रामीण जनसंख्या के ग्रामीण जनसंख्या से 3 गुना है। तो यहाँ इस तथ्य से हमें ज्ञात हो रहा है कि विश्व में प्रति वर्ष यानी एक वर्ष में 6 करोड़ नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है, यानी बढ़ रही है, जो ग्रामीण जनसंख्या के 3 गुना है। यहाँ इस तथ्य से हमें याद हो रहा है कि जो नगरीय जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वह बहुत ही ज्यादा है और ग्रामीण जनसंख्या क्या हो रही है? बढ़ तो रही है, लेकिन उसकी जो बढ़ने की प्रवृत्ति है काफी कम है नगरीय जनसंख्या के हिसाब से। तो ये हमें ये ज्ञात होता है। अब इसके बाद हम वो कुछ जो सबसे ज्यादा कहाँ पर है, अगर नगरीय जनसंख्या की बात करें तो पश्चिमी यूरोपीय देश व उत्तरी अमेरिका में, यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और पश्चिमी यूरोप के जो भी देश है वहां पर जो नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है, नगरीय जनसंख्या कितना परसेंट है वहां पे, या लिखता हूं नगरीय जनसंख्या का जो वहां पर परसेंट है वो 75 से 78% तक है। ध्यान रखना, पश्चिमी यूरोपीय देश और उत्तरी अमेरिका में जो नगरीय जनसंख्या कितनी है
75 से 78% तक नगरीय जनसंख्या वहां पर निवास करते हैं। तो कह सकते हैं कि यूरोप तो पूरा देश नहीं है, मतलब पूरा महाद्वीप नहीं है, या उत्तरी अमेरिका पूरा महाद्वीप दे रखा है। तो प्रश्न आ जाए कि वो महाद्वीप जहाँ सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या निवास करती है, तो आप आराम से कौन सा उत्तर दे सकते हैं? उत्तरी अमेरिका, क्योंकि वहां पर 73% और 78 लगभग हम कह सकते हैं कि 25% की ग्रामीण जनसंख्या है वहां पर। और अब देश की बात कर ले कि देश है, यानी सबसे ज्यादा यानी 100% यानी पूरी की पूरी जनसंख्या नगरीय जनसंख्या है, वो देश कौन सा है? तो ये दिखेगा नहीं, ये यहां तक आप उतार ले ताकि मैं इसको साफ करके लिख लूं। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले ले। तो अगला पॉइंट देखेंगे, लिखते हैं सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला देश वो होगा सिंगापुर। कौन सा होगा? सिंगापुर। वहां पर लगभग 100% नगरीय जनसंख्या, यानी संपूर्ण जो जनसंख्या है वहां पर नगरीय ही है, सिंगापुर। यानी यहाँ पर कितनी है? 100% क्या है? नगरीय जनसंख्या। तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला देश कौन सा हो गया? सिंगापुर। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा हो गया? उत्तरी अमेरिका। अब वो देश भी आएंगे जहां पर सबसे कम नगरीय जनसंख्या होगी। तो सबसे मतलब यहाँ कहते हैं कि एशिया व अफ्रीका महाद्वीप में नगरीय जनसंख्या तो वो कितनी है? मतलब 40% से भी कम है, यानी 38% है। तो आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं। तो यहाँ कह सकते हैं कि एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में नगरीय जनसंख्या क्या है? कम है। और कौन सी जनसंख्या ज्यादा है? ग्रामीण जनसंख्या। अब विश्व का वो देश बताओ जहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या रहती नहीं है, यानी बहुत कम है, वो हो गया सिंगापुर। उल्टा अगर इनके करेंगे तो मतलब एक याद है, तो अगर हमें नगरीय जनसंख्या का % याद है तो ग्रामीण जनसंख्या का अपने आप हमें याद होता हुआ चला जा रहा है। तो ये हमने कुछ यहाँ पे देखा। और अगर ये देखें, ये तो गया कम नगरीय जनसंख्या वाला, कम नगरीय जनसंख्या वाले देश। तो कौन कौन से आएंगे? इसमें भारत आ जाएगा, नेपाल आएगा, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब किसमें आएंगे? कम जनसंख्या वाले देश, मतलब कम नगरीय जनसंख्या। भारत, नेपाल, बांग्लादेश आदि। यहाँ पे लगभग कितनी जनसंख्या रहती है? 40% से कम, यानी नगरीय जनसंख्या का है 40%। तो हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले देश कौन से हो गए? देखो, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले बोले मैंने, तो वो में तो हम वहां पे जवाब होगा भारत, नेपाल और बांग्लादेश। अगर सर्वाधिक मतलब सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाले देश, तब भी यही होगा। आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना कि ये अगर नगरीय जनसंख्या वाले कम वाले देश है तो ऑटोमेटिक ये ग्रामीण जनसंख्या वाले अधिकता वाले देश में इनकी गिनती होगी। तो यहाँ हमने जनसंख्या संगठन को पूरा अध्ययन कर लिया। इन तथ्यों को आपको ध्यान रखना है।